नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। हरिद्वार में महाशिवरात्रि की तैयारी जोरों पर है। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में भीड़ बढ़ी। हरिद्वार में शिव भक्तों का भारी आवागमन शुरू है। श्रद्धालुओं को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के नजदीक आते ही हरिद्वार में शिव भक्तों का भारी आवागमन शुरू हो गया है, जहां कांवड़ी यात्रियों ने गंगा जल भरने के लिए शहर में डेरा डाल दिया है। निजी वाहनों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और डीजे की धुनों के साथ भक्तों का जत्था जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंच रहा है। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से हरिद्वार का वातावरण भक्तिमय हो गया है। बताते चले कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। जलाभिषेक के लिए मात्र 5 दिन बचे हैं। हरिद्वार पुलिस शिव भक्तों की सेवा में डटी हुई नजर आ रही है और ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम मयूर दीक्षित ने की हाई लेवल की बैठक। पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। कांवड़ी मार्ग की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। शारदीय कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इस पावन यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड पर है। एक और जहां पुलिस प्रशासन अपनी कमर कस चुका है, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी तैयारियों को लेकर बारीकी से निरीक्षण किया है। बताते चले कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों की तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर जितने भी काम अभी अधूरे हैं, उन्हें युद्ध स्तर पर जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। साथ ही हम अपील करते हैं कि कांवड़ मेले में आने वाले श्रद्धालु भी प्रशासन की ओर से बनाए गए रोड मैप और नियमों का पालन करें। शारदीय कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मार्ग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों की डीएम ने समीक्षा की है। जो शरतकालीन जो कांवड़ यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है और कांवड़ यात्री अब आने भी लग गए हैं हरिद्वार जनपद में। उसी को लेकर जो जो मेन हमारा निजामाबाद का हाईवे है वहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था सुचारू रहे, इसी क्रम में पुलिस विभाग और सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। आज शाम तक सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए डायरेक्शन दिए गए, जहाँ जहाँ कमियां परिलक्षित हुई हैं उसके बाद कल मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा और फिर हम देखेंगे कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जो 15 तारीख या 16 तारीख तक जब कांवड़ यात्रा हमारी चलेगी या उसके आगे भी अगर चलती है तो उसको हम लोग सुचारू रूप से चला सकते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ लाइव हैं। विश्वास, हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है शिवरात्रि को लेकर। इस बार कितनी भीड़ है? क्या पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा है? क्या है स्थिति, बताइए। यहाँ देखिए सपना, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में जिस तरह से शारदीय कांवड़ मेला जिस तरह से शुरू हुआ है, तो उसको लेकर प्रशासन ने जरूर कमर कसी है। और आप भीड़ की जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो अभी तो वो कांवड़ मेला शुरू हुआ है, इसको लेकर जो अभी कांवड़िए हैं उनका आना शुरू हुआ है। तो हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से जरूर इसको लेकर अपील कर रहा है कि जितने भी यात्रा मार्ग जिससे भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं उसको लेकर कांवड़िए जरूर उसको जिस तरह अपने संज्ञान है उसमें रखे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरीके से भीड़ आनी शुरू हुई है, अभी तो ये महाशिवरात्रि के 4 दिन और शेष रह गए हैं, तो उसको लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हरिद्वार जिलाधिकारी है, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अभी जो पूरी तैयारी है उनका खाका तैयार किया है। जिस तरह से हम बात करें सड़कों की, सड़क मार्ग पर जिस तरह से अभी सड़क मार्ग जो नजीबाबाद हाईवे है उस पर भी अभी निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, तो उसको लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क बना हुआ है। जिस तरह के जो सड़क है, सड़कों का चौड़ीकरण जो है वो भी देखा जा रहा है। तो जिस तरह से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित है, उन्होंने जन सुनवाई के दौरान भी जितने भी विभाग थे, संबंधित जो विभाग रहे, उनके साथ भी जो पूरी तैयारी है उसका जो जायजा है वो पूरा जायजा लिया है, उनसे पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई है। साथ ही साथ मैं आपको तो पुलिस प्रशासन पहले से ही इसको लेकर तैयार है। और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो पूरे जो मेरा क्षेत्र है उसको 9 जोन और 19 सेक्टर में उन्होंने इसको विभाजित किया है, जिसको लेकर प्रशासन जो है डीएसपी स्तर के सात डीएसपी स्तर के जितने भी अधिकारी है वो इसके पूरे जो मेरा क्षेत्र है उसकी निगरानी करेंगे। जी बिल्कुल, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो ट्रैफिक को लेकर क्या खास प्लान बनाया है? यहाँ देखिए, जिस तरह बात करा अगर ट्रैफिक की, तो उसको लेकर जो ट्रैफिक यातायात है उसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही जो रूट डाइवर्ट है उसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही जो अपील थी वो की थी, जो जितने भी वो थे
सरकारी तंत्र को, और साथ ही साथ उन्होंने पहले से ही रूट डाइवर्जन को लेकर एक प्लान तैयार किया था। और ये बताया गया था कि नजीबाबाद और चिड़ियापुर की तरफ से सबसे ज्यादा शारदीय कावड़ में जितने भी लोग आते हैं सबसे ज्यादा उस साइड से ही आते हैं। तो उसको लेकर पहले से ही जो ट्रैफिक प्लान है वो तो तैयार किया गया था, लेकिन ट्रैफिक प्लान लागू तब किया जाएगा जब इसमें कावड़ का जो दबाव है वो ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि जितने भी भारी वाहन है, भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 6 बजे से माफ कीजिएगा, रात के 12 से सुबह के 6 बजे तक का उनको टाइम दिया गया। जो भी एसेंशियल सर्विस जो रहेंगी, जो नैनीताल या हम बात करें जसपुर की तरफ जो गाड़ी जाएंगी उनको लेकर, साथ ही साथ जो छोटे वाहन है, छोटे वाहनों को तब डाइवर्ट किया जाएगा जब ट्रैफिक का, जब ये कवर का जो प्लान है जब वो जिसका दबाव बढ़ेगा, तब उसके बाद छोटे वाहन जो है उनको डाइवर्ट किया जाएगा कि लक्सर के लिए जाने के लिए वो बिजनौर के बालाबाली से होकर निकलेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी बात करें, अगर जिस तरह से कावड़ की दबाव थी, तो अभी कावड़ का जो दबाव है वो इतना नहीं है। हालांकि 13 तारीख के बाद से जरूर कावड़ का दबाव घटेगा, और 15 तारीख में शिवरात्रि है, तो उसका लेकर प्रशासन पहले से ही कमर कस चुका है। जी जी बिल्कुल, डीएम ने भी, मयूर दीक्षित ने तैयारियों की समीक्षा की है और हाई लेवल की मीटिंग भी की है, तो अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं और प्रशासन अब कितना अलर्ट है? जी हाँ, देखिए बेशक सपना, मैं आपको बता दूं प्रशासन पहले से ही कमर कस चुका है। और इस वक्त जो जन सुनवाई हुई थी, इसके बाद जन सुनवाई जो होगी वो कवड़ इसके महाशिवरात्रि के बाद होगी। लेकिन जिस तरह से जो अभी जन सुनवाई हुई है, इसमें सभी विभागों के साथ जितनी भी तैयारियां हैं सड़क निर्माण को लेकर, सुरक्षा विभाग को लेकर, साथ ही साथ जिस तरह हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, इसको लेकर पूरी तैयारी जो है, पूरा संबंधित विभाग जो है उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है कि जितने भी अब कावड़ी आएंगे, क्योंकि अब कावड़ का दबाव जो है वो हरिद्वार के अंदर बढ़ने वाला है, तो उसको लेकर जितने भी स्वास्थ्य विभाग है या सुरक्षा विभाग है या पेयजल विभाग है, इन सबको जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था की जांच करने के लिए बोला गया। साथ ही तहसीलदार को यह भी कहा गया है, आदेश दिया गया है कि जितने भी पार्किंग क्षेत्र जो तैयार किए गए, पार्किंग क्षेत्रों में समुचित व्यवस्था है, हम बात करें शौचालय को लेकर, पेयजल को लेकर या बिजली विभाग को लेकर, सभी जो व्यवस्था है उनको सुचारू कर लिया जाए। क्योंकि अब पार्किंग की जो व्यवस्था है वहां पर जो गाड़ियां हैं अब पहुंचने वाली है, और जब पार्किंग लगेगी तो उस टाइम पे फिर पार्किंग में व्यवस्था जो है शौचालय को लेकर या पेयजल विभाग को लेकर उनको पूरा समुचित कर लिया जाए। जी, पानी को, मेडिकल को लेकर और विश्राम को लेकर क्या खास सुविधा की गई है फिर श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ बेशक मैं आपको बताऊं, जिस तरह से हर की पैड़ी जो मेरा क्षेत्र है, हर की पैड़ी पर सबसे ज्यादा जितने भी जो कावड़ी आएंगे वहां से जल बढ़ेंगे, तो उसको लेकर जो सबसे ज्यादा भीड़ है वो हर की पैड़ी क्षेत्र में देखी जाएगी। और वहां पर जिस तरह समुचित व्यवस्था सुरक्षा विभाग को लेकर और स्वास्थ्य विभाग को लेकर, वो एक चुनौती वाला एक स्टेज होगा। तो जहां पर जो चुनौती ज्यादा रहेगी तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग को सबसे ज्यादा अलर्ट रहना होगा। तो उसको लेकर मेडिकल कैंप लगाने की जो बात है वो उनकी तरफ से की जा रही थी। अभी मेडिकल कैंप जो है उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। साथ ही साथ हम बात करें नजीबाबाद हाईवे पर, तो वहां पर भी जो जहाँ पर सुरक्षा पिकेट्स जहाँ पर लगी है वहां पर भी मेडिकल कैंप जो है उसको लगाने की बात की जा रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से हम बात करें स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो स्वास्थ्य विभाग इसमें अलर्ट जरूर है, लेकिन कितने अभी इन्होंने मेडिकल कैंप लगाए हैं या कितने और लगेंगे ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी उसके लिए तैयारी जो है वो जोरों पर है। जी, ग्राउंड पर अभी क्या स्थिति है, क्या हालात हैं? अभी श्रद्धालुओं की क्या मतलब संख्या बढ़ रही है, क्या हालात है? जी हाँ, बेशक देखिए, जिस तरीके से अभी महाशिवरात्रि के 4 दिन तो शेष रह गए हैं, तो उसको लेकर प्रशासन जरूर अलर्ट है, और कावड़े जो है उनका लगातार पहुंचना जो है वो जारी है। तो इस वक्त हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र में या हम घाटों पर बात करें तो वहां पर इस वक्त जितने भी कावड़ी है वो पहुंच रहे हैं, और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने का जो अनुमान है वो और अनुमान जो है भीड़ बढ़ने का वो लगाया जा रहा है। तो इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहा है। और जिस तरह से अभी कावड़ी पहुंच रहे हैं, अभी जल भर रहे हैं, जल भरकर वो भी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, और पुलिस प्रशासन उसको लेकर जिस तरह से हम बात करें कावड़े को अपने गंतव्य की ओर जाने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, शारदीय कावड़ यात्रा शुरू हो रही है और इसको लेकर यात्रियों में काफी उत्साह है। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकास नगर के पचवादून में अवैध कब्जों का मामला गरमाया है। सरकारी और खाली जमीनों पर कब्जे के आरोप हैं। एसटी समाज के 26 लोगों ने 2013 में जमीन खरीदी थी, बाउंड्री तोड़कर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने डीएम देहरादून से शिकायत की है। प्रशासन ने कार्रवाई कर फैक्ट्री को बंद कराया। देहरादून के पचवादून क्षेत्र में सरकारी और खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ताजा मामला नेशनल हाईवे से सटे शेरपुर क्षेत्र का है, जहां एसटी समाज के 26 लोगों के जरिए साल 2013 में खरीदी गई जमीन की बाउंड्री तोड़कर कब्जा किए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने धीरे धीरे जमीन पर अवैध कब्जा किया, टाइल फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया। वहीं खाली पड़ी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग भी की जा रही थी। बताते चले, पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी देहरादून और उप जिलाधिकारी विकासनगर से की। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर कार्रवाई की।
वहीं बता दें कि टाइल फैक्ट्री को फिलहाल बंद करा दिया है, साथ ही सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उधर जिला प्रशासन ने भी अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग पर नोटिस चस्पा कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने कार्रवाई कर फैक्ट्री को बंद करा दिया है। सरकारी और खाली जमीनों पर कब्जे के आरोप लगे हैं। 2013 में 26 आदमियों ने हमने जमीन खरीदी थी और प्रॉपर ढंग से बाउंड्री दीवार करी थी। सबके डिमार्केशन हो रखे हैं, सबकी बाउंड्री दीवारें हो रखी थी। और ये कोई परवीन भी नाम का व्यक्ति है, इसने नदी की जमीन खरीदी है 10 बीघा और और यहाँ पे हमारी जमीनों पे अवैध कब्जे करा दिए, जिसमें एक फैक्ट्री बन गई। ये सामने जो बाउंड्री दीवार ये कर गई और यहाँ पे सरासर गुंडागर्दी हो रही है। हमने प्रशासन को, डीएम को, एसपी को, जो हमारे से संभव हमने सब जगह लेटर लिखे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एसडीएम साहब के संज्ञान में आई, वो यहाँ आए, तहसीलदार आए, उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया यहाँ और कोई काम नहीं हो रहा। ये टाइल फैक्ट्री के हाल में खनन का पूरा काम कर रहे हैं। की जो 26 व्यक्तियों के द्वारा 2013 में एक जमीन खरीदी गई थी शेरपुर में, और उस जमीन के लोगों के द्वारा जो बाउंड्री बनाई गई थी तो किसी सावेज नाम के व्यक्ति के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया है और वहाँ पे एक अवैध रूप से फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इसी को लेकर आज निरीक्षण किया गया था। जो जमीन बताई गई है उस पे एक जगह पे किसी प्रवीण विज के द्वारा प्लॉटिंग का कार्य भी किया जा रहा है, उसको नोटिस एमडीडीए की तरह चस्पा किया गया है तथा जो सावेज के द्वारा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको सीलिंग करने के आदेश पारित किए गए हैं और अन्य जमीनों के संबंध में जो विवाद है एक जांच करके रिपोर्ट देने की कहा गया। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, टिकट उसी को मिलेगा जो जीत सकता है। टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं। हरक सिंह रावत का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, देहरादून में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट उसी को मिलेगा जो जीत सकता है और कहा कि कुछ लोग अभी से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कह रहे हैं कि हमारा टिकट फाइनल हो गया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है। टिकट को लेकर हरक सिंह रावत का बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं इस विषय पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस में टिकट का बंटवारा कैसे होता है। आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस टिकट किसको और किस प्रकार देती है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है और सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। बता दें आपको, टिकट उसी को मिलेगा जो जीत सकता है। ये बयान है मंत्री हरक सिंह रावत का। उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी कह दिया कि टिकट तो राहुल गांधी का भी अभी फाइनल नहीं है। हरक सिंह रावत का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। बता दें आपको, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। सीट निकालने की स्थिति में नहीं है तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। और मैंने तो माने राहुल गांधी से भी कह दिया, जब अकेले के लिए बैठक हुई हम लोगों की 5 जो प्रमुख नेता थे प्रदेश के, तो मैंने माने राहुल जी से भी कह दिया, मैंने राहुल जी हम लोग आपका नाम लेके, खड़गे जी के नाम लेके हमारा टिकट फाइनल है। अरे टिकट कैसे फाइनल हो गया भाई? मैंने कहा राहुल जी टिकट तो आपका भी फाइनल नहीं है। मैंने यही कहा, कोई कर सकता ही मत राहुल जी से बोलेंगे। मैंने ऐसे कहा, करीम क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि अगर लोग समझा देंगे, पार्टी खड़गे जी वगैरह बड़े बुजुर्ग समझा देंगे राहुल जी आपका चुनाव लड़ना यहाँ से ठीक नहीं है, तो आप मानोगे नहीं मानोगे? हाँ मैं मानूंगा। तो मैंने कहा टिकट आपका भी फाइनल। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज एक ऐसी योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है जो न केवल आप सभी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि आपकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी एक मजबूत आधार प्रदान करने वाली है। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आज शुभारंभ करने का
आप सबके बीच में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज हम केवल एक योजना को शुभारंभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रदेश की उन लाखों लाख महिलाओं के संघर्ष, उनके साहस, आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा देने जा रहे हैं, जिन्होंने जीवन की विषम परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानी। और सच में वैसे भी जो है कई बार जो कठिन चुनौतियां होती हैं, कठिन अवसर होते हैं, वो हमारे लिए वो चुनौती, वो कठिन समय जब हम साहस से काम लेते हैं, आत्मविश्वास से काम लेते हैं और अपने ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो सभी परिस्थितियां, स्थितियां, चुनौतियां, कठिन समय हमारे लिए एक अवसर बन जाता है, अपने को प्रूव करने का अवसर बन जाता है। और सच में आप सब लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है, अपने को सिद्ध किया है, और सरकार आपके साथ खड़ी है इस योजना के माध्यम से। और आने वाले समय में आप सभी लोग हमारे राज्य समेत, जैसा रेखा जी कह रही थी, हमारे राज्य समेत पूरे देश की जो हमारी मातृशक्ति है, जिनके सामने कठिन स्थितियां, परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाली हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिव भी तभी समर्थ हैं जब वो शक्ति से युक्त हों, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी सर्जन, कोई भी सामर्थ्य संभव नहीं है। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना कोई राष्ट्र और कोई समाज वास्तविक उन्नति की कल्पना उससे करना संभव नहीं है, जब तक कि हमारी मातृशक्ति हर दृष्टि से मजबूत न हो, आत्मनिर्भर न हो, उनका सशक्तिकरण न हो। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो न केवल अपने परिवार को और समाज को सशक्त बनाती है, संवारती है, बल्कि देश और समाज की उन्नति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जहां स्वयं आगे बढ़ती है, वहीं दूसरों को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम नारी शक्ति की सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम उन एकल और निराश्रित महिलाओं को संबल प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जीवन की जिम्मेदारियां। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भवाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नाबालिग बच्ची से दुराचार के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर किया गया। इस दौरान बीजेपी ने पालिका के एक सभासद पर पाकिस्तानी कनेक्शन, लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप लगाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बीजेपी की निवर्तमान प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा ने आरोप लगाया कि पालिका की मिली भगत से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता प्रकाश आर्य ने दावा किया कि पालिका के एक वर्तमान सभासद, जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, टमट्यूडा रेहड़ क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों को बसा रहे हैं। उन्होंने मस्जिद की भूमि की भी जांच कराने की मांग की। मुस्लिम युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस प्रकार से वो बच्ची प्रेग्नेंट है और स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची है वो, और इस तरह का कृत्य हमें भवाली में देखने को मिला है। और बड़ा अफसोस का विषय है कि इस प्रकार का प्रकरण हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर तो हो गई है और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, परंतु हमारा कथन ये है कि यहाँ पर रेहड़ का वो रहने वाला है और रेहड़ में निरंतर जो हमारी डेमोग्राफी है वो चेंज होती जा रही है। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर्स में जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही है। जो रेहड़ की आबादी 250 की थी वो आज 1200 की पहुंच गई है। और ऐसे व्यक्ति वहां पर, संदिग्ध लोग वहां पर रह रहे हैं, पता नहीं उनका क्या कनेक्शंस है, हो सकता है उनके पाकिस्तान भी कनेक्शंस हो, तो उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर रेहड़ टमट्यूडा का वार्ड है, यहाँ पर जो सभासद हैं उनका लिंक किसी तरह से पाकिस्तानी गतिविधियों में शामिल है और जिस ढंग से मिल रहा है कि यहाँ पर कि उनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है और यहाँ पर देख रहे हैं वो अधिकतर मुसलमानों को बसाने का काम कर रहे हैं, जिहादियों को बसाने का काम कर रहे हैं और जिसका मुआवजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है।
जिसका आप साक्षात उदाहरण आप देख रहे हैं। और जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर लैंड जात की बात कर रहे हैं, जो हमारी मस्जिद है, मस्जिद को 2 नाली भूमि वन विभाग ने मस्जिद बनाने के लिए दी और वहाँ पर जो है 45 नाली में कब्जा हो गया है, जिसका मैं कहता हूँ कि ये लैंड जहाज जैसे लब जहाज जैसे जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें लगाम लगनी चाहिए और वो जो भूमि है अपने सामाजिक कार्यों से उसका उपयोग होना चाहिए। नैनीताल के भीमताल सभागार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जिले में 12.58 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बता दें कि पर्यटन मंत्री भीमताल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इसी के साथ ही विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कैंची धाम बाईपास निर्माण कार्य 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। यहाँ पर्यटन नगरी भीमताल में आकर के आज लोक निर्माण विभाग की कुल 12,58,12,000 की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने अब तक 14,027 नए गांवों को सड़क मार्ग प्रदान कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर गांव के विकास के लिए जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और यहाँ पर जो आपने बताया कि गड्ढे हैं, उसका हमने संज्ञान लिया है और निर्देश दिए हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। इसके साथ साथ जो समस्याएं यहाँ हैं जो हमारे सामने आई हैं, उनके निदान के लिए भी हमने आदेश दिए हैं। लोहाघाट के गंगनौला गांव में मानसिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को डायल 112 के जरिए सूचना मिली थी। गंगनौला गांव के पंचायत घर में कई दिनों से मानसिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति बंद है। कई बार कहने पर भी कमरा नहीं खोल रहा है। ग्रामीणों को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। सूचना पर लोहाघाट पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल गांव पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने व्यक्ति से कमरा खोलने के लिए कहा। घंटों बाद भी कमरा नहीं खोलने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। हेड कांस्टेबल जैसे ही अंदर गया तो उस पर व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में सुनील की हाथ की उंगलियां कट गईं। काफी मशक्कत के बाद दूसरे पुलिसकर्मियों ने व्यक्ति पर काबू पाया और हेड कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने पुलिसकर्मी के हाथ में टांके लगाए। गवर्नमेंट की सूचना पर गए थे गंगनौला में। वहाँ पर एक थोड़ा मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति था, उसने अपने आप को जो ग्राम पंचायत भवन था उसमें कैद कर लिया था काफी दिनों से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।